नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 5 तत्वों का अवृत वर्गीकरण। सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्व हमारे आसपास के पदार्थ तत्व यौगिक एवं मिश्रण के रूप में उपस्थित रहते हैं। बच्चों, तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा आप क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके होंगे। फिर से मैं बता देती हूँ तत्व की परिभाषा। तत्व ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्व। फॉर एग्जाम्पल है कि सोडियम, मैग्नीशियम है, सोना है, चांदी, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ एक ही अणु के बने होंगे। जैसे कि सोडियम का अणु है कोई, ठीक है, सोडियम का तत्व है तो उसमें जो मतलब वो सारे सोडियम के अणुओं से ही मिलके बना होगा, उसके अंदर एक भी मैग्नीशियम का तत्व नहीं होगा। जी सोडियम को दर्शाते हैं ऐसे, मैग्नीशियम को दर्शाते हैं Mg से, ठीक है। तो ये सोडियम है, ये पूरे सोडियम के अणुओं का ही बना होगा, इसके अंदर मैग्नीशियम का एक भी तत्व ना हो। ये अधा तत्व लेके मैंने एग्जाम्पल मैग्नीशियम का ही ले लिया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्व। और मैग्नीशियम भी ओनली मैग्नीशियम होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर कोई भी अदर तत्व होना चाहिए नहीं। आज तक हम 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से जो 94 है तत्व वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, बाकी संश्लेषित रूप में पाए जाते हैं। अगला है कि तत्वों की खोज के साथ इनके गुणों को भी खोजना आरंभ कर दिया। किसने? वैज्ञानिकों ने। सबसे पहले 118 तत्व मिले, जिसमें से 94 कैसे हैं? प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। लेकिन अब ये जो तत्व मिलते हुए, लेकिन इनके गुणधर्मों की जानकारी हमको होना जरूरी है, जिससे हम उनका उपयोग किस तरह से किया जा सके, कहाँ कहाँ किया जा सके, उनके लिमिटेशन क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वो भी हमको पता चलना चाहिए। इसीलिए कि तत्वों की खोज के साथ इनके गुणों को भी खोजना आरंभ कर दिया। तत्वों की जानकारी को व्यवस्थित करना थोड़ा कठिन प्रतीत हुआ, इसी कारण इसका वर्गीकरण किया गया, जिससे तत्वों के गुणों का, सॉरी बच्चों ये लिखा है, गुणों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। मैंने यहाँ पे से सिंपल नोट्स जैसा बनाया हुआ है आपके लिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि तत्वों की खोज कर इनके गुणों का भी खोजना चालू किया। क्यों? ये सिर्फ 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि उनकी जानकारी को व्यवस्थित करना थोड़ा कठिन प्रतीत हो रहा था, इसलिए उसको वर्गीकरण करना पड़ा, जिसके कारण उससे क्या हो सकता था? तत्वों के गुणों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता था। उसके लाभ, हानि, लिमिटेशन, ये सब हम जान के उनका किस जगह पे उपयोग करना चाहिए ये हमको पता चलता है। तो मैंने सिंपल सा एक छोटा चार्ट सा बनाया हुआ है, इसके बारे में मैं जानकारी आपको आगे दे दूंगी, लेकिन इसे भी सिंपल सा स्टार्टिंग की बस ये समझो कि एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ कि वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। फिर क्या हुआ? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण तैयार किया गया। प्रारंभिक प्रयास, तो वर्गीकरण की पड़ी आवश्यकता, उसके बाद तैयार हुआ तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण। सबसे पहले प्रयास किया गया है डाबनाइनर त्रिक के द्वारा, फिर है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, फिर है मेंडेलीव का वर्गीकरण, जिसके अंदर अभिलाक्षणिक गुणधर्म, उनकी खूबियां कमियां बताई गई हैं। उसके बाद नया आवर्ती सारणी तैयार हुई, आधुनिक आवर्ती सारणी, तो उसको भी 2 भाग में बांटा गया है। पहले के अंदर ये बताया गया कि आवर्त समूह, उनके तत्वों की स्थिति, बाह्यतम कक्षा, कोई भी तत्व होता है उनकी बाह्यतम कक्षा होती है, सब मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन, फिर झुकाव इसके क्या क्या थे आधुनिक आवर्त सारणी के, कि परमाणु की साइज, संयोजकता, धात्विक व अधात्विक गुणधर्म। बच्चों ये सब मैंने आपको सिर्फ सिंपल एग्जाम के लर्न करने के लिए आपको सिर्फ सिंपल सा एक चार्ट सा बना के समझाया है कि इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इन सब की जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगी। तो अभी आपको सिर्फ कितना तैयार करना है कि तत्व अर्थात क्या, एग्जाम्पल आज तक है तत्व, क्यों उसका वर्गीकरण करना पड़ा और वर्गीकरण की आवश्यकता, और ये किस किस तरह से प्रारंभिक प्रयास है, आधुनिक है, उनके भी 2 पड़ाव है, ये सब आपको तैयार करना है।